सारे 45 देवी देवताओं को जो वास्तु पुरुष पर विराजमान है, इनको ज्योतिष से कैसे कोरिलेट करें, कैसे सह संबंध इनका स्थापित करें, इसके बारे में भी बताऊंगा। आज की डेट में अगर क्रैच खोलना है तो जयंत की जगह, और कोई हॉस्पिटल है अगर तो मैटरनिटी वार्डियाँ हो। हर एक शब्द के गहरे मतलब हैं बहुत। नमस्कार। पिछली 2 वीडियोज़ में मैं ईश और पर्जन्य के बारे में बहुत विस्तार से बात कर चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में जयंत, जिनको जय, या इंद्र भी कहा गया है, इंद्र के पुत्र, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इनकी स्थिति ईशान के पूर्व में है, ईश, पर्जन्य, उसके बाद जयंत। और ये ईशान का पूर्व भाग यानी कि कुंडली का दूसरा भाव। आज मैं सारे 45 देवी देवताओं को जो वास्तु पुरुष पर विराजमान है, इनको ज्योतिष से कैसे कोरिलेट करें, उत्तर भारतीय पद्धति में जो कुंडली बनाई जाती है उससे कैसे सह संबंध इनका स्थापित करें, इसके बारे में भी बताऊंगा। पिछली 2 जो ईश और पर्जन्य को हम कोरिलेट कर देंगे, आज जयंत को भी, और आगे की मोडस ऑपरेंडी वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो बहुत सुंदर ढंग से इनको हम ज्योतिष के साथ संबंधित करेंगे। तो ऐसे समझिए, कुंडली में जो लग्न है, पहला भाव, उसके साथ में जो दूसरा भाव है और 12वां भाव है, ये 3 भाव पूर्व दिशा में पड़ते हैं। तीसरा, चौथा, 5वां भाव, इनकी दिशा कौन सी है? उत्तर। 6ठा, 7वां, 8वां भाव इनकी दिशा है पश्चिम, और 9वां, 10वां, 11वां भाव इनकी दिशा है दक्षिण। ठीक है। अब आइए 81 पद वास्तु पर जरा नज़र डालें। 81 पद वास्तु को कोरिलेट करना कुंडली के साथ में ज़्यादा आसान है। तो इसमें ऐसे समझिए कि ईश का आधा भाग पूर्व वाला, पर्जन्य, जयंत और आप वत्स, ये 3.5 देवता, इनका सीधा सीधा रिलेशन है कुंडली के दूसरे भाव से, जिसको धन स्थान, वाणी स्थान कहा गया है, बचपन के संस्कार कहे गए हैं, वो है ये सभी देवी देवता देखना, उनसे कोरिलेशन है इनका। और जो इंद्र, आदित्य और सत्य हैं, और साथ आर्यक या आर्यमा भी कहते हैं इनको, पूर्व दिशा में जो बिल्कुल मिड ईस्ट में है, ये सभी ये समझिए कुंडली के लग्न से संबंधित है, पहले भाव से। और फिर उसके बाद वृष, अंतरिक्ष, अग्नि का आधा हिस्सा पूर्व वाला, और सविंद्र, ये देवता कहाँ से संबंधित हैं? पूर्व दिशा में ही जो 12वां भाव है, द्वादश भाव, उससे संबंधित हैं ये। तो हम पूर्व के डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने ईश से शुरू किया है। ईश, पर्जन्य हम पहले डिस्कस कर चुके, अब जयंत आज डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में आपस डिस्कस करेंगे। तो इन सब का संबंध किसे? दूसरे भाव से। ईश का जो उत्तर का आधा भाग है, उसका संबंध तृतीय भाव से है, पराक्रम स्थान से। ठीक है। और आज जयंत जो करेंगे हम, जयंत का संबंध दूसरे भाव से है। तो आगे डिस्कस करते हैं। अब बृहत संहिता के अनुसार ये कहा गया है कि जयंत की जगह पर वास्तु पुरुष का दायां कान है, जबकि अदिति की जगह पर बायां कान है। फिर नवपद वास्तु अगर लें, नवपद वास्तु में कोई अलग से पद जयंत को नहीं दिया गया। उपपीठ वास्तु जो कि 25 पद वास्तु है, पंचविंशति पद वास्तु, उसमें जयंत को 1 पद दिया गया है। और इसके बारे में बृहद वास्तु माला प्रयोग एक पुस्तक है, उसमें कहा है यहाँ क्या हो। पुरंदर ईशियोर मध्य, पुरंदर यानी इंद्र, मतलब एग्जैक्ट पूर्व, लगभग पुरंदर और ईशान के बीच में सर्व वस्तुषु संग्रहम, सभी प्रकार की वस्तुओं का संग्रह हो, मतलब सब प्रकार की वस्तुओं का यहाँ संग्रह हो सकता है। और द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव धन स्थान है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का संग्रह। देखो कितना कोरिलेट हो रहा है ना। उत्तर कालामृत पढ़िए आप, उत्तर कालामृत में क्या कहा है? सब प्रकार की वस्तुएं, खाने पीने की भी वस्तु,
जेम्स एंड ज्वेलरी, कपड़े, इवन नाक के लिए इत्र, आँख का चश्मा आपका, सब चीज़ें, धन धान्य, सब प्रकार के रत्न यहाँ पर हों। कितना सुंदर बताया हुआ है। सर्व वस्तुषु संग्रम, एकदम कोरिलेट हो रहा है ना। विश्वकर्म प्रकाश के 5वें अध्याय में मिलता है कि किस देवी देवता को कौन सी बलि अर्पित की जाए, खाने पीने की कौन सी चीज़ें अर्पित की जाएं जब वास्तु पुरुष की पूजा होती है तब। तो उसमें कहा है इनको वास्तुक और दही की बलि अर्पित की जाए। वास्तुक होता है बथुआ, बथुए का साग, और दही, दोनों शुभ हैं खाने पीने की चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है, ये शुभ पद है, अशुभ नहीं है। कुछ लोगों ने जो भ्रम फैला रखा है। ईश की जगह पर, मैंने नहीं बताया था पिछली वीडियोस में, ईश की जगह पर कहा है घृतान्न, घी और अनाज, वो भी शुभ हुआ। मतलब जो हम निरामिष भोजन है, मतलब वेज फूड है, उसको हम शुभ मानेंगे उस देवता को, और जो नॉन वेज फूड है उसको हम अशुभ मानेंगे। इस तरह से ले लेंगे हम, ठीक है। पर्जन्य की जगह पर क्या बताया हुआ है, विश्वकर्म प्रकाश में ही घृतान्न के साथ साथ कमल, अब कमल के जो बीज होते हैं वही मखाना बन जाता है। तो ये कहा है घृतान्न, घी, अन्न और मखाना बहुत शुभ जगह है ये भी। तो ईश, पर्जन्य, जयंत तीनों बहुत शुभ देवता हैं। अब आइए बृहत संहिता क्या कहती है। यहाँ पर द्वार अगर रखेंगे, जयंत की जगह पर अगर द्वार होगा तो प्रभूत धनता, बहुत धन मिलेगा। अब देखो धन स्थान है और यहाँ क्या है, यहाँ पर दरवाज़ा रखोगे तो धन का अंबार लग जाएगा। कोरिलेट होता है एकदम ज्योतिष के साथ में। अब आइए सम्रांगण सूत्रधार में जो देवताओं का निघंटु मिलता है, 14वें अध्याय में मिलता है, किस देवता का क्या मतलब है, गहरा अर्थ क्या है। क्योंकि जयंत कोई आम आदमी समझ ही नहीं सकता जयंत है क्या। जब आप धर्म ग्रंथों में, क्लासिकल टेक्स्ट हैं, वेद हैं, वेदांग हैं, उनमें गहरे से घुसोगे, अध्ययन करोगे, तब पता चलेगा कहीं जाके। तो सम्रांगण सूत्रधार में क्या कहा है, जयंतस्तु द्विनाम आख्यः कश्यपो भगवान ऋषि। क्या मतलब है, द्विनाम वाले भगवान कश्यप ऋषि हैं ये। जयंत कौन है, द्विनाम वाले भगवान कश्यप ऋषि। अब ये द्विनाम क्या है, तो मैंने रिसर्च की, तो एक बाइनोमियल नेम, द्विनाम पद्धति है बायोलॉजी में। हम कैसे पैदा हुए, मनुष्य कैसे पैदा हुआ आज की डेट में, जो हम होमो सेपियंस कहे जाते हैं। तो ये समझिए द्विनाम पद्धति है, जीवों के नामकरण की प्रणाली है एक। इसमें हर एक जीव को 2 शब्दों का नाम दिया जाता है। पहला शब्द बताएगा वंश, जीनस, और दूसरा शब्द बताएगा जाति या स्पीसीज़। जिस तरह होमो जो पुरातन काल में मनुष्य था वो होमो था। सेपियंस आज की जो प्रजाति है मनुष्यों की, पाषाणकालीन वो था होमो। आज जो मनुष्यों की प्रजाति जीवित रह गई है वो है होमो सेपियंस। तो मज़ेदार चीज़ देखिए, इनको कहा द्विनामा। और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, और उनसे अलग अलग जीव जंतु, मनुष्य, देवता पैदा हुए। जिस तरह उनकी एक पत्नी अदिति थी तो उससे आदित्य पैदा हुए, 12 आदित्य। उनकी एक पत्नी दिति थी, उनसे दैत्य पैदा हुए, ये कहा जाता है। मरुत भी उनसे पैदा हुए। फिर एक विनता थी, उनसे वैनतेय गरुड़ हैं, जिनको पुष्पदंत कहा गया, जो साउथ वेस्ट के वेस्ट में हैं, वहाँ पर एक द्वार कहा गया। ऐसे समझिए कि कश्यप ऋषि भगवान ब्रह्मा की लीनिएज में, मतलब देवता थे किस्म से समझिए, प्रजापति थे, और उन्होंने जीवन धरती पर पैदा किया। ईश के बाद पर्जन्य, बादल बरसे, पर्जन्य के बाद जयंत, मतलब सभी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, होनी शुरू हुई, ये मतलब है।
ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ, देवलोक से भूलोक की तरफ बह रही है, उत्पत्ति हो रही है जीवों की। दूसरा भाव क्या है? चाइल्डहुड, बचपन के संस्कार, संस्कारित करके भगवान धरती पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति कर रहे हैं, ये मतलब हुआ। और वही ऊर्जा दूसरे भाव में ऊपर आकाश से आई, देवलोक से आई, और धीमे धीमे वो नीचे चली जाती है मूलाधार में, अष्टम भाव में, और वहाँ संग्रहित हो जाती है, जिसको हम कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं। और फिर उसको अगर आप एकम एक होना चाहते हैं भगवान से, हम अंश हैं, उस अंशी के साथ एकम एक होना चाहते हैं, तो उस ऊर्जा को फिर ऊपर उठाया जाता है। अपराजित परीक्षा में भी क्या कहा है? जयंतः काश्यपो देवः स्वयं वृष्टि करो मुनि। मतलब जयंत क्या है? काश्यप देव हैं, और ये स्वयं बारिश करने वाले मुनि हैं, मतलब इनका भी वर्षा से संबंध है। मुनि कौन है? मननशील महात्मा, मतलब थॉटफुल, सोच विचार करने वाले। तो आइए, संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश जब आप रेफ़र करेंगे तो उसमें जयंत शब्द के कई अर्थ दिए हुए हैं। आजकल आप गूगल पे भी टाइप करके देख सकते हो। मैंने टाइप किया, कम से कम 33 अर्थ आ गए उसके। यहाँ कुछ की बात करेंगे हम। जयंत शब्द के अर्थ हैं इंद्र के पुत्र। अब दूसरा भाव मैंने बताया ना, जयंत कहाँ है? दूसरे भाव में कुंडली के। और दूसरा भाव क्या? चाइल्डहुड, बचपना। बच्चे में क्या है? संस्कार डाले जाते हैं। पेड़ पौधों में क्या है? जब अंकुर फूट रही हैं उनकी, संस्कारित हो रहे हैं वो। तो ये पिता की जगह नहीं है, पुत्र की जगह है, चाइल्डहुड की जगह है। अभी यहाँ वृद्धि होगी, ठीक है ना, अभी शुरुआत हुई है बचपन की। तो ये इंद्र के पुत्र हैं जयंत, इंद्रज भी कह सकते हैं इनको। विजयी, जयंत का मतलब जय, विजय, विजयी, या जयंत का मतलब दुर्गा भी होता है। आगे देखेंगे, मैं मतलब में यहाँ दुर्गा मंदिर रिकमेंड किया हुआ है जयंत की जगह पर। तो हिंदू पौराणिक कथाओं में जयंत का अर्थ है विजयी। जयंत का पद क्या आपको? साहस देगा, साहस प्रदान करता है और सफलता भी सुनिश्चित करता है। तो जयंत देवताओं के राजा इंद्र, जिनका नंबर बाद में आएगा इसके बाद, जो पूर्व में है, इंद्र और उनकी पत्नी शची के पुत्र हैं। शची को पुलोमजा, पुलोमा की पुत्री, पुलोमा से उत्पन्न भी कहा गया है। सर मोनियर विलियम्स के अनुसार शची का अर्थ है वाणी या वाक शक्ति या वाक्पटुता। मज़ेदार चीज़ देखो, अब मैंने बताया ना, कुंडली के दूसरे भाव से कोरिलेशन है इसका, जयंत का, और दूसरा भाव क्या? वाणी का है। सर मोनियर विलियम जैसे इंटेलिजेंट रिनाउंड व्यक्ति वो कह रहे हैं। और शच का मतलब होता है बोलना या कहना या बताना। शची शब्द शक से भी जुड़ा है। शक का मतलब होता है, शक्त कहते हैं ना, शक्ति, बल, कार्य, कार्य करना। अब दूसरा भाव क्या है? वाक शक्ति का है। वाचिक कर्म दूसरे भाव से देखते हैं, वो भी काम करना है किस्म से। फिर एक प्रोफेसर डेविड किंसले हुए हैं, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर अपना शोध किया है, और उनका मानना था कि शची शब्द शक्ति के बाद की अवधारणा है। मतलब शक्ति का जब मानवीकरण हो गया उसका सूचक है ये। अब यहाँ देखो, हमने क्या पढ़ा कि कश्यप की 13 पत्नियां थी जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। उनसे अलग अलग जातियों का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। कद्रु से नाग पैदा हुए, विनता से वैनते गरुड़ पैदा हुए। और कुछ विद्वान कहते हैं कि शची का मतलब ईश्वरीय कृपा है। अब मैंने ज्योतिष की हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें बताया था कि सुभाष चंद्र बोस जी का लग्नेश मंगल दूसरे भाव में है, और दूसरे भाव से वर्दी कपड़े भी देखते हैं। और उन्होंने अपनी खुद की सेना गठित कर दी, 55,000 सेना का नेतृत्व किया। और उनकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पिक्चर्स हैं वो सेना की वर्दी की हैं। तो उनके पास वो पावर थी सेना की। और महर्षि रमन का, उनका लग्नेश शुक्र दूसरे भाव में है, तो उनके पास पावर थी स्पिरिचुअल।
तो ये ईश्वरीय कृपा दूसरा भाव, या पावर आप कह लो, वाणी की पावर, ओजस्वी तेजस्वी भाषण करता, वो भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो इन सब से रिलेशन है इस पद का। तो ये जो जयंत हैं ये इंद्र के ही पुत्र हैं, और इंद्र स्वर्ग में निवास करते हैं, तो ये भी स्वर्ग में निवास करते हैं। मतलब क्या है, दूसरा भाव क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो घर में स्वर्ग जैसी जगह है, ठंडी जगह है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति चाहते हो, शारीरिक शक्ति चाहते हो, मानसिक शक्ति चाहते हो, तो यहाँ पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं जी, या जो भी अपना काम करना है वो कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक कहानी मिलती है, देवताओं और दानवों ने क्षीर सागर का मंथन किया था अमृत निकालने के लिए। क्षीर से ही खीर शब्द बना है, खीर जो खाते हैं हम। तो खैर समुद्र का मंथन किया, उसमें कई सारे रत्न निकले, हलाहल भी निकला। सबसे बाद में ऋषि धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर निकले, और फिर कहानी है कि दानवों ने वो कलश झपट लिया। वो खुद पीना चाहते थे केवल, लेकिन जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और उसको झपट लिया उनसे, और वो 12 दिन तक जगह जगह भागता रहा, उड़ता रहा मतलब। और वो 12 देवताओं के दिन थे, जो कि हमारे 12 सालों के बराबर है। समझ लो जुपिटर का एक दिन है उनका। जुपिटर हमारे यहाँ क्या है, 1 साल लगा देता है एक परिक्रमा में, एक कुंडली के एक भाव में, ऐसे कह लो। ठीक है, तो उन 12 देव दिनों में वो छीना झपटी में 4 जगह पर उसमें से अमृत छलक गया। उसमें एक है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। तो फिर अब कुंभ मेला मनाया जाता है उन जगह पे 12-12 साल बाद। अब 12 साल बाद क्यों मनाया जाता है आपको पता चल गया होगा कि उस जगह पर गुरु को दोबारा आने में 12 साल लग जाएंगे, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। तो गुरु की मूवमेंट से निर्धारित होगा साल, फिर उस साल में सूर्य की मूवमेंट से निर्धारित होगा महीना, और चंद्रमा से निर्धारित होगा तिथियां, किन किन तिथियों में विशेष स्नान होगा, ये मतलब है। अब जयंत को क्यों जोड़ दिया अमृत से, मतलब ये दूसरा भाव अमृत है। अमृत वाणी में अमृत है या विष है, वो भी यहाँ से देखेंगे। खान पान सारा यहीं से देखा जाता है, दूसरे भाव से। मैंने बताया ना जयंत की स्थिति कहाँ है, दूसरे भाव में कुंडली के। तो आपका खान पान अमृत जैसा होगा या विष जैसा होगा, शराब पीने वाला आदमी होगा या एकदम सात्विक भोजन करने वाला होगा, वो यहाँ से देखेंगे। तो उत्तर कालामृत में कहा गया ये दूसरा भाव खान पान का है, अमृत की जगह ये। फिर वायु पुराण में भी एक कहानी आती है, उसमें जयंत को श्राप दिया जाता है कि वो बांस में बदल जाए। बस इतना सा कहा है कि वो इंद्र की सभा में एक अप्सरा का नृत्य चल रहा था और वो उसके साथ नैन मटक्का कर रहा था, तो लय ताल बिगड़ गई सारी। तो उसको श्राप दे दिया गया, भाई जाओ धरती पे और बांस के रूप में जन्म लो। अब इसके गहरे मतलब है, बांस सुनते ही जो आपके मन में आएगी बात वो है बांसुरी। बांसुरी मुंह से बजाते हैं, और ये मुंह कहाँ से देखा जाता है, आपकी कुंडली में दूसरे भाव से। तो सारे वाद्य यंत्र कौन आदमी कैसा बजा सकता है, इवन शंख बजाना, फूंकना, शहनाई वादन है, सैक्सोफोन है, तुरही है, कुछ भी। भगवान कृष्ण मुरली की वजह से इतने प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो दूसरा भाव मतलब संगीत, ऐसे वाद्य यंत्र जो मुंह से बजाए जाते हैं उनका भी है ये मतलब हुआ। अब हम चलिए बात करते हैं आगे कश्यप ऋषि की। तो सम्रांगण सूत्रधार में मैंने बताया था कि सम्रांगण सूत्रधार में क्या है, ऋषि कश्यप हैं ये जयंत। प्राचीन ऋषि थे ये बहुत, जिन्हें वर्तमान मनवंतर जो चल रहा है उसमें दिव्य सत्य या ज्ञान के सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। सप्त ऋषि, 7 दृष्टा ऋषि वो हैं जिन्होंने देखा भी, जाना। किंवदंती क्या है कि ऋषि कश्यप आंतरिक प्रकाश से इतना चमकते थे
कि उनके समकालीन उनको मानव सूर्य कहते थे। अब आप सोचो कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सूर्य की किरणें गर्मियों में खूब प्रखर हो जाती हैं। सूर्य केवल पूर्व से नहीं उदय होता, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से उदय हो जाता है गर्मियों में, जब 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये क्या बताता है हमें कि जयंत के पद पर ज्ञान, सूर्य सबसे पहले तो ज्ञान का प्रतीक है। हनुमान जी ने सूर्य से ही ज्ञान लिया था। तो जयंत के पद पर ज्ञान, दिव्य सत्य और आंतरिक प्रकाश जैसे गुण आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, जो मैंने महर्षि रमण की कुंडली से आपको बताया कि उनका लग्नेश शुक्र दूसरे भाव में है बुध के साथ में, और वहाँ का स्वामी मंगल भी देख रहा है उसको, अपने ही भाव को। तो यहाँ पर जब लग्न से संबंध बन गया दूसरे भाव का, तो आप समझ लीजिए जयंत सिद्ध हो गए। तो बड़ी आसानी से ज्ञान प्राप्त हो सकता है यहाँ पर, इनर इल्यूमिनेशन, जिनको हम बुद्ध कहते हैं, एनलाइटेंड पर्सन। तो यहाँ पर बड़े आराम से एनलाइटेंड हो सकता है व्यक्ति, अगर इसमें वो पूरी खोज करे, आगे जाए। कश्यप भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। अब देखो दूसरे भाव में क्या, काल पुरुष की कुंडली में दूसरी राशि पड़ती है, दूसरी राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, जिसको कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः। काल पुरुष के मनस से उत्पन्न हुए चंद्रमा, तो सीधा रिलेशन इसका मनस से है। यहाँ मनस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कश्यप की हमने बताया कि बहुत सी पत्नियाँ थी, दक्ष प्रजापति की ही 13 पुत्रियाँ उनकी पत्नियाँ थी। जब आप बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया, लग्नेश अगर द्वितीय में चला जाए बहुदारो, ये कहा गया है। बहुत सी स्त्रियाँ होंगी। दूसरे भाव में लग्नेश के जाने पर बहुभार्या योग बनता है। मैं सारे की सारी कोरिलेट करके बता रहा हूँ आपको। कश्यप को पूरी मानवता, पूरी सृष्टि का पिता माना गया है। आदित्य उन्हीं से पैदा हुए, उनकी पत्नी अदिति से। देवता उन्हीं से पैदा हुए, दैत्य उन्हीं से पैदा हुए, दिति से। नाग कद्रू से पैदा हुए, अरुण विनता से पैदा हुए, जो सूर्यदेव के सारथी हैं अरुण। और अरुणोदय, अरुण कौन सी वेला है, कौन सा समय है? सूर्योदय से ठीक पहले का समय है अरुण। अब आप समझ लो, ये पद ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सूर्य बिल्कुल लाल लाल होते हैं सुबह सुबह, वो समय है ये। सीधा रिलेशन बन रहा है। फिर गरुड़, जिनको वैनतेय कहते हैं, विनता के ही पुत्र हैं ये भी। दानव, असुर, दैत्य कई बार सिनोनिम मान लेते हैं हम। यक्ष, गंधर्व, पिशाच, मांस खाने वाले जो राक्षस हैं पिशाच कहते हैं उनको। अप्सराएं, जटायु, संपाति, बाली, सुग्रीव तक सब इन्हीं से पैदा हुए। अब देखो दूसरा भाव क्या है, सूर्य की उगने की वेला है ये, उत्पत्ति की वेला, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो चाहे शुभ हो अशुभ हो, सब जीवों का बालपन यहाँ से देखा जाता है, हमारे बचपन के संस्कार यहाँ से देखे जाते हैं। और उत्तर कालामृत क्या कहती है द्वितीय भाव के बारे में, दूसरों का पालन पोषण। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नियाँ, उन्होंने पालन पोषण किया सभी प्राणियों का। कुटुंब संबंधी बातें, ये सारा उनका कुटुंब है। और अपनों पर आश्रित व्यक्ति, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। कोरिलेट कर रहा हूँ मैं, आगे आइए। फिर कश्यप की एक पत्नी थी जिनका नाम सुरभि था, कई बार कामधेनु भी कहते हैं, जिनसे कहा जाता है रुद्रों का जन्म हुआ। रुद्र जो वायव्य दिशा के स्वामी हैं, भगवान शिव को भी रुद्र माना जाता है। कई बार दिति से रुद्रों का जन्म कुछ कथाओं में मिलता है। और देखो रुद्र का मतलब होता है रोना या चीखना, चिल्लाना, डराना, धमकाना, ये भी मतलब है। और उत्तर कालामृत में ये कहा गया वाणी की, दूसरे भाव से देखेंगे, वाणी की मृदुता या क्रोध है वाणी में, सच है या झूठ है वाणी, नम्रता या उद्दंडता, वो सब टाइप ऑफ स्पीच वो दूसरे भाव से देखते हैं, साफ साफ कोरिलेट होता है। अब आइए, कश्यप एक हम कह सकते हैं अवधारणा है, ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जिस तरह इंद्र पद है एक, इस तरह कश्यप किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद का सूचक है। कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। भारत में, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म कहिए, इसमें हम प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण कर देते हैं या दैवीकरण कर देते हैं।
जिस तरह हम कहते हैं गंगा मैया, लेकिन वायु देवता, ठीक है ना। तो वो तो कश्यप की जगह, क्योंकि कश्यप ने क्या पूरी योजना बनाई, धरती पर पहले बारिश की गई, पर्जन्य, फिर यहाँ पर हरा भरा हो गया, ऑक्सीजन हो गई, पानी हो गया, जीव जंतु सरवाइव कर सकते थे, तो पूरी योजना बनाई गई पूरी धरती को आबाद करने की। इस तरह पृथु राजा की भी एक कहानी मिलती है सम्रांगण सूत्रधार में कि किस तरह उन्होंने धरती को पूरे अच्छे से समतल करके बसाया और यहाँ जीव जंतुओं का फिर उन्होंने पालन किया, उनकी प्रोटेक्शन की। तो कश्यप का पद मतलब जयंत का पद, योजना बनानी है कोई भी आपने, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करनी है, रणनीति बनानी है, खाका बनाना है कह लो, उसके लिए बहुत बढ़िया है। कोई भी काम शुरू करने से पहले की जो मीटिंग होती है ना, प्रीव्यू मीटिंग्स, काम शुरू करने से पहले प्लानिंग जब आप कर रहे हो, उसके लिए ये बहुत बढ़िया जगह है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, सब जगह। तो यहाँ पर आपका सर्वांगीण विकास होता है, ऑल राउंड मल्टीपल ग्रोथ, बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। जिस तरह आप देखो कश्यप से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। फिर और मज़ेदार चीज़ें इसमें, कश्यप को मंत्रों का महान आविष्कारक भी कहा गया है। मंत्र, मंत्रणा, तो ये पद मंत्र सिद्धि के लिए बेस्ट है। मंत्र सिद्धि करनी है अगर आपने, उत्तर कालामृत में द्वितीय भाव के बारे में क्या कहा गया, ये वाणी की जगह है। जिह्वा, सच बोलना है, मृदु वचन है, स्पष्ट व्याख्यान शक्ति यहाँ से देखते हैं, विद्या यहाँ से देखते हैं। तो पहले पहले जो मंत्र बोले गए थे, वेद क्या है, बोल कर गुरु बोलते थे और शिष्य सुन लेते थे, फिर उसको बार बार बोला जाता था और याद किया जाता था। इस तरह से कंठस्थ बहुत बाद में लिखे गए ये। तो मंत्र क्या है, जो महापुरुष हैं, महान व्यक्ति हैं, उनकी वाणी मंत्र बन जाती है, ठीक है। और ये भाव मैंने क्या कहा था, यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में कौन सी राशि है, दूसरी राशि है, वहाँ है शुक्र की राशि। वो 12वें भाव में जाके उच्च का हो जाते हैं शुक्र, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। 12वां भाव है जो कुंडली का, जो हमने कहा ना ईश, पर्जन्य, जयंत तो यहाँ हो गए। फिर इंद्र, सूर्य, सत्य, वो ईस्ट में हो गए, पूर्व में। फिर भृष, अंतरिक्ष, अग्नि, इस जगह पर जाकर शुक्र हो जाते हैं उच्च के, कुंडली के 12वें भाव में, 12वीं राशि में। लेकिन यहाँ पर कौन उच्च का हो जाता है, दूसरी राशि में चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है। तो मन की स्थिरता, मन की प्रसन्नता, मन की दृढ़ता, वो यहाँ मिलती है व्यक्ति को। मंत्र के बारे में कहा गया है, मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन से, जो ऊहा-पोह से मुक्ति दिला दे, वो है असली मंत्र। तो यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। अगर किसी का दूसरा भाव स्ट्रॉन्ग है, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, तो आप समझ लीजिए बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस की देश की रक्षा के लिए मन बना लिया उन्होंने पूरा, और उसके लिए हर तरह के प्रयत्न किए। महर्षि रमन के बारे में तो सबको पता है। फिर और आइए और बत्तें। ऐसा कहा जाता है कश्यप ने कश्यप संहिता, या जीवकीय तंत्र भी कहते हैं इसको, ये ग्रंथ लिखा था, और इसे आयुर्वेद के क्षेत्र में एक रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है। आयुर्वेद में ये बहुत बढ़िया ग्रंथ माना जाता है। किस किस मामले में, बाल चिकित्सा, स्त्रियों की चिकित्सा, स्त्री रोग है जो, प्रसूति विज्ञान है, मतलब पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, इनमें ये बहुत मान्य ग्रंथ है। तो शिशु और माता से संबंधित जो स्वास्थ्य है उसके मामले में ये ग्रंथ बहुत बढ़िया ग्रंथ है, और ये कश्यप ऋषि ने रचा। और कश्यप ऋषि क्या है, जयंत। तो अब समझ लीजिए जच्चा बच्चा उससे संबंधित है। और उत्तर कालामृत में क्या कहा गया दूसरे भाव के बारे में, दूसरों का पालन पोषण, कुटुंब संबंधी बातें, अपने पर आश्रित व्यक्ति, वो द्वितीय भाव से विचार करना चाहिए इनका। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज की डेट में अगर क्रैच खोलना है
तो जयंत की जगह जयंत की दिशा खुली हो। चाइल्ड केयर सेंटर या कोई नर्सरी है इवन, जहाँ मिर्च की, गोभी की पौध तैयार की जाती है या फूलों की पौध तैयार की जाती है, तो वो फिर इस जगह पर। और कोई हॉस्पिटल है अगर, तो मैटरनिटी वार्ड यहाँ हो। ये मतलब हुआ, हर एक शब्द के गहरे मतलब हैं बहुत। और क्या कश्यप सूत्र है, उसमें आत्मज्ञान की अवधारणा के साथ साथ उसकी प्राप्ति की विधि का भी वर्णन है। मैंने क्या बताया था आपको, आत्मज्ञान, परम ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है यहाँ पर दूसरी जगह पर। मतलब दूसरी जगह क्या है, मतलब द्वितीय भाव, दूसरा भाव ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे अगर शांति से, तो यहाँ बहुत जल्दी से ज्ञान, क्या परम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो। उत्तर कालामृत के अनुसार ये जगह विद्या की है। अब आइए, सम्रांगण सूत्रधार के 15वें अध्याय में ये कहा गया यहाँ पर सेनापति की हवेली हो, वो हमेशा विजय श्री को प्राप्त होगा। अब क्यों हो सेनापति की हवेली, क्यों? क्योंकि जयंत, जयंत क्या है, जय, विजय श्री प्राप्त होगी। विजय जय, ये मतलब है जयंत। और उत्तर कालामृत क्या कहता है, दूसरे भाव से जीवनी शक्ति, वाइटैलिटी, दमखम, उसका विचार करना चाहिए। एकदम कोरिलेट हो रहा है। और सुभाष चंद्र बोस जी का तो मैं बता ही चुका हूँ, सेल्फ स्टाइल्ड कमांडर इन चीफ थे वो, आज़ाद हिंद फौज के, लग्नेश दूसरे में मंगल। फिर आइए, अपराजित परीक्षा में यहाँ पर कहा है, जये श्री कर्णादिकम, जय या जयंत के पद पर राज कार्य के लिए श्री कर्णादिकम कार्यालय भवन हो। अब ये श्री कर्णादिकम क्या है? श्री कर्ण अध्यक्ष होता है एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का एक टाइप है, श्रेणी है। और श्री कर्ण के अर्थ होते हैं कलम या लेखनी, पेन, पेंसिल। और कायस्थों की एक शाखा या उपजाति का नाम भी है ये, जो कि लिखना पढ़ना, चित्रगुप्त के वंशज कहे जाते हैं, जिनका काम लिखना पढ़ना है, वो है। तो इसका मतलब हिसाब किताब। दूसरा भाव का उत्तर कालामृत कहती है, दूसरे भाव से क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना, यानी व्यापार या वित्त संबंधी उद्यम। दूसरा भाव क्या है? धन, धन स्थान है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। तो धन भी हम इकट्ठा करते हैं, ये बैंक है आज की डेट में। तो वित्त संबंधी उद्यम, वो यहाँ पर लिखना पढ़ना, उसका अकाउंट्स कह सकते हो, वो यहाँ हो। फिर वास्तु मंडनम ग्रंथ है, उसके 5वें अध्याय में क्या कहा है? जये श्री कर्णा अनेक अभ्यास मंडप दीर्घिका, मतलब जय के पद पर भगवती लक्ष्मी के कक्ष का निर्माण कराएं। आराध्य देव का भी यहाँ बताया गया है जय के पद पे या जयंत के पद पर। तो यहाँ उन्होंने कहा भगवती लक्ष्मी के कक्ष का निर्माण कराएं और कोने में अनेक विधियों से युक्त अभ्यास मंडप बनाएं। और वो अभ्यास मंडप किस लिए हो? अपनी मन की शुद्धता के लिए, मन को निश्चल स्थिति में बनाए रखने के लिए। मैंने पहले कहा था यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, यहाँ मन को निश्चल कर सकते हो। और मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और यहाँ क्या कहा है? छोटा जलकुंड बनाओ, चंद्रमा जल का कारक है, या दीर्घी का सरोवर, इस तरह से सिनोनिम है सब। तो उत्तर कालामृत भी कहता है दूसरे भाव से मन की स्थिरता देखी जाती है। तो यहाँ पर मन स्थिर करना है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मन तो भटकता रहता है हर समय। जिसने मन को जीत लिया वो समझ लो वो संत हो गया। मन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। तेज़ से तेज़ दौड़ने वाले घोड़े से भी बहुत तेज़ दौड़ता है ये। तो ये जगह है, जयंत की जगह है, मन को स्थिर करने के लिए बहुत बढ़िया स्थान है ये वास्तु में। और कुंडली के हिसाब से दूसरा भाव। फिर आइए, बृहत संहिता में यहाँ पर बताया है प्रभूत धनता, बहुत धन होगा। अगर यहाँ पर आप दरवाज़ा बनाते हैं तो धन की कमी नहीं रहेगी। मैं मतम के 29वें अध्याय में एक 3 प्रकोटों वाले महल के बारे में बताया हुआ है कि किस पद पर कौन सी गतिविधि हो, कौन सा काम हो, शुभ रहेगा, वो फलीभूत हो जाएगा पूरी तरह से। तो पहले प्रकोटे में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह बताया हुआ है। तो जयंत के पद पर बताया पहले प्रकोटे में राजा के पूज्य देवता हूँ। अब देखो अभी क्या कहा था कि देवी भगवती का मंदिर हो वहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या बताया, राजा के पूज्य देवता, हुएवर ही और शी इज़, जो भी हों वो। और दूसरे परकोटे में बताया है दक्षिणाशाला, दक्षिणा करनी है, दक्षिणा देनी है, मतलब मानदेय का वितरण करना है। दक्षिणा मतलब किसी धार्मिक अनुष्ठान या काम के बाद जो सम्मान स्वरूप दी जाने वाली भेंट होती है या दान होता है, वो जनरली गुरु को, ब्राह्मण को या किसी पूजनीय व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, कि भाई उन्होंने जो सेवाएं हमें दी, जो आशीर्वाद दिए, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं और हम कुछ अर्पित कर रहे हैं उनको, वो। और फिर तीसरे परकोटे में कहा है, जो ईश की जगह पर ही कहा था कि मृग, अदिति, दिति, ईशान और जयंत पर रमण भूमि हो, खेल कूद की जगह हो, सैर तमाशे की जगह हो, एन्जॉयमेंट की जगह हो। अब देखो यहाँ पर दूसरी राशि है ना, दूसरे भाव में काल पुरुष की कुंडली में शुक्र की राशि एन्जॉयमेंट की है। झील हो, चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो जाता है, अन्य प्रकार की जल संरचनाएँ हो, बाग हो, रमण वाटिका हो। शुक्र चंद्रमा योग तो वैसे ही कवि बनने का योग है, बहुत सॉफ्टनेस है, स्त्री ग्रह हैं दोनों। रमण वाटिका हो, आंगन सहित विशाल सभा भवन हो और स्त्री कक्ष हो। देखो वो जो मैं चीज़ कह रहा था, यहाँ का स्वामी कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव का शुक्र है और चंद्रमा उच्च का हो जाता है। फिर एक मैमतम में ही सौबल महल जो 5 परकोटों का है, उसके बारे में बताया गया है, बहुत डिटेल में बताया उसमें भी। तो उसमें जयंत की जगह पर कहा है आंगन हो। अब आइए, एक मैंने मैमतम के 10वें अध्याय से बताया था आपको पहले भी, वो हम हर एक में लेते रहेंगे कि किस पद पर क्या बिजनेस एक्टिविटी हो। उसमें पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है, पूरा बाजार का सिस्टम दिया हुआ है 81 पद पर। तो इसमें जयंत के पद पर क्या बताया, ईश और महेंद्र द्वार बताया है। ईश पर्जन्य, जयंत पर क्या क्या हो, मांस, मछली, सूखे उत्पाद और सब्जियों के बाजार हो। अब देखो इसमें क्या है, खाने पीने की चीज़ें सारी। और ये कहाँ है, द्वितीय भाव। द्वितीय भाव क्या है, खान पान। ठीक है, दूसरा भाव खान पान है। और ये मैं बता दूं, वास्तुशास्त्र का संबंध कोई वेज या नॉन वेज से नहीं है। वास्तुशास्त्र रहने का शास्त्र है, हर तरह के लोग हो सकते हैं उसमें, हर एक जाति धर्म के लोग हो सकते हैं, हर तरह का खान पान हो सकता है व्यक्ति का, किसी का। तो यहाँ पर बताया है मांस, मछली, सूखे उत्पाद। क्यों, ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर सब्जियाँ बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको जयंत के बारे में बताया और आगे हम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। कोशिश करेंगे हम सभी 45 देवी देवताओं के बारे में बहुत विस्तार से बताएं, इनके एक एक शब्द के जो गहरे मतलब हैं और ज्योतिष के साथ इनका क्या सहज संबंध है वो। बस ये आप कम से कम हमें एनकरेज करने के लिए वहाँ पर अपने कमेंट लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है या आपके कोई भी प्रश्न है वो हम फिर अगली वीडियोज़ में ले लेंगे। तो हमें बताते रहिए और आपको अच्छी लगती है दूसरों को भी बताइए। तो ये जो सारा मैं बता रहा हूँ 45 देवी देवता, ये हम इस बुक में, ये बुक हमारी 2018 में छपी थी, इसमें सारा दे चुके हैं, पर ये केवल इंग्लिश में है किताब। तो आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। और हम बहुत से कोर्सेज़ करवा रहे हैं, सन 2000 से 25 साल से ज़्यादा हो गए अब तो मुझे। तो उसमें ज्योतिष, वास्तु, लाल किताब ज्योतिष, पामिस्ट्री, ज्योतिर्विद्याओं में उपाय, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, मंत्र शास्त्र, रत्न शास्त्र, रंग शास्त्र, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का कोरिलेशन वास्तु के साथ में। तो ये हम टाइम टू टाइम कोर्स करवा रहे हैं। कुछ कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो आपका इंटरेस्ट हो आप उनको ले सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और अगर आप वास्तु या ज्योतिष में कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।